यूट्यूबर जगत भैया और जगत दीदी में आपस में क्यों बनती थी? जगत भाभी ने अपना नया चैनल उस दुख की घड़ी में क्यों बनाया था? जगत भैया हमारे भोपाल क्यों जा रहे हैं? इन तीनों बातों का खुलासा इसी वीडियो में होगा। तो सबसे पहले आते हैं जगत दीदी और जगत भैया में इतना क्यों बनता था? तो जब दो समान दिमाग वाले इंसान होते हैं तो उनमें आपस में बनता था। वैसे इनके क्रिएटर पार्टी में बहुत सारे क्रिएटर आते थे जो जगत दीदी से सुंदर सुंदर थे, लेकिन उनका दिमाग जगत भैया से मैच नहीं करता था, लेकिन जगत दीदी का करता था। क्योंकि जैसे जगत भैया को पब्लिक को घुमाना आता है, कंट्रोवर्सी करते हैं, बस जगत दीदी कंट्रोवर्सी नहीं करती थी, लेकिन पब्लिक के दिमाग से खूब खेलती थी। पहले 3-4 साल देवी बन के पब्लिक को खूब घुमाया। अब जगत दीदी ने सोचा था जगत भैया को भी घुमा लेंगी, लेकिन दिमाग जगत भैया के भी पास था। एक दूसरे की तरह जब समान दिमाग हो तो फिर एक दूसरे को नहीं घुमा सकते ना। तो यहाँ पे जगत दीदी हार गई और इसी वजह से उनका पर्दाफाश हो गया। अगर जगत भैया थोड़े से पब्लिक के दिमाग वाले होते तो वो भी घूमते रह जाते जगत दीदी के इस जो चक्रव्यूह था, लेकिन वो निकल गए। अब आते हैं जगत भाभी ने अपना नया चैनल क्यों बनाया था। तो उन्होंने बताया था कि वक्त आते ही मैं आपको बताऊंगी कि अपना नया चैनल क्यों बनाया था। तो कल के ब्लॉग में उन्होंने बता ही दिया बातों बातों में। तो इनकी सास ने कहा जो 2 चैनल था उसके पैसे जगत भैया ले लेते हैं, तो इनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो जगत भैया पैसे देते नहीं थे। तो बेचारी ने ये नया चैनल बनाया था उस दुख की घड़ी में कि ताकि इस पैसों का उपयोग ये कर सके। लेकिन आप लोगों को लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है जिसके पास 4 चैनल हो वो अकाउंट एक ही लगाएगा? अरे मोदी जी इनकम टैक्स ऑफिसर लेके आ जाएंगे भैया जी, तो इतना बेवकूफ़ मत बनाइए भाभी जी। आपको पैसे मिले या ना मिले, आप ले या ना ले, पैसे आपको मिलते होंगे, ये झूठ मत बोलिए। और ये चैनल बनाने का जो आप रीज़न दे रही हैं कि मुझे किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, तो आप तो कहते हैं ना अपने भैया जी की सेल्स गर्ल बनी हुई हैं। मीशो को बेचने के लिए, प्रमोशन देने के लिए आपको जैसे एक लड़की चाहिए, ज़रूरत होती, वैसे भैया आपको यूज़ कर रहे हैं। कभी आप नाइट सूट बेच रही हैं, कभी साड़ी बेच रही हैं, तो इसके पैसे तो मिलते होंगे ना आपको। ये भी जगत भैया ले लेते थे। अरे ऐसे बोलिए कि उस दुःख की घड़ी में लोहा गर्म था, तो हम लोगों ने हथौड़ा मार दिया, पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया। इसलिए चैनल बनाया। ये मत बोलिए कि मुझे पैसे नहीं मिलते थे तो खुद के पैसे के लिए मैंने ये चैनल बनाया, ये रीज़न कहीं तक मुझे सही नहीं लगा है। अब आते हैं भैया भोपाल क्यों जा रहे हैं? भैया को तो भोपाल जाना ही था। भैया बहुत पहले ही ब्लॉग में बोल चुके थे कि 24 को उनकी पेशी है, किसी लाइव में भी बोला था और वीडियो में भी बोला है कि 24 को उनको पेशी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई लीगल केस है नहीं। अब अगर लीगल केस नहीं है तो पेशी का बहाना ये झूठा बना रहे हैं, अब तो ये यही जाने। लेकिन इन्होंने कंट्रोवर्सी तो ख़त्म कर दी, अब व्यूज़ इनके भी कम आ रहे हैं, वैसे टॉन्ट ये रिएक्शन वालों को मार रहे हैं। अब व्यूज़ कम आए तो व्यूज़ लाने की निंजा टेक्निक इनको पता है। इन्होंने कई बार बताया है कि थंबनेल अगर हम कुछ ऐसा लगाएँ तो लोग अक्सर आ ही जाते हैं देखने। तो इनको निंजा टेक्निक पता है, तो इन्होंने भोपाल का नाम इसलिए लिया और टाइटल में लिखा कि भोपाल जा रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो तो होने दो। तो भोपाल के नाम से इनको पता था कि जनता दौड़ के आएगी और देखने आएगी कि उस वीडियो में बाप रे बाप ये भोपाल क्यों जा रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद। तो उसी का फ़ायदा इन्होंने उठाया। जबकि उस वीडियो में कुछ ऐसा था ही नहीं। भोपाल से मतलब कुछ दूरी पे जा रहे हैं, ये 100-150 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, सीहोर करके कोई जगह है। लेकिन ये सीहोर बाद में जाएँगे, लेकिन ये भोपाल ही जा रहे हैं। आप लोग को मैं कन्फर्म कर दूँ क्योंकि इन्होंने अपने पहले के ब्लॉग में बोल रखा है कि 24 को भोपाल जाना ही जाना है। अब सीहोर जाने वाला प्लान ये क्या मतलब गेम खेल रहे हैं पब्लिक के साथ, मुझे नहीं पता। पर ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा लिखने से पब्लिक दौड़ी-दौड़ी आएगी। अभी मैं खुल के कंट्रोवर्सी करूँगा तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी, और अभी मैं थंबनेल के माध्यम से चीज़ें लिखूँगा तो पब्लिक दौड़ के आएगी क्योंकि व्यूज़ तो कम हो रहे हैं। और रही बात हमारी जगत भाभी के दुःख दर्द का, तो वो दुःख दर्द का कहते हैं ना अपना रीज़न वो खुद ही हैं। सास उनको मतलब कहते हैं ना कि किसी के दिमाग से खेलना, उनकी सास भी उसके दिमाग से खेल रही हैं। अब उसके दिमाग में भर रही हैं कि खानदानी लोग ऐसा नहीं करते हैं, मतलब अपने पति के खिलाफ नहीं जाते हैं, पति को छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे ना उनकी सास गेम प्लान कर रही हैं कि ऐसा कहूँगी तो ये बेचारी गाँव की सीधी-सादी है तो कोई केस वेस नहीं करेगी। मुझे तो जहाँ तक मैं देखती हूँ अपने पॉइंट से बात कर रही हूँ कि मुझे लगता ही नहीं कि वो पत्नी है। मुझे तो लगता है कि सेल्स गर्ल है मीशो की,
और जिसको हमारे भैया जी तनख्वाह देते हैं और उसको बस ये कि आपको आज ये रोल करना था। अभी 1 डेढ़ महीना उसको रोल मिला हुआ था रोने गाने वाला। कम्युनिटी तो भैया ही लगाते थे। वीडियो उसने बोल ही रखा है कि कब कहाँ किस पे जाएगी मुझे पता ही नहीं है। और आजकल उसको रोल दिया गया है कि तुमको ये प्रोडक्ट बेचना है और वो अपने रोल में एकदम फिट बैठती है। और ये जो नया चैनल वाला ड्रामा बता रही है कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो मैडम एक बात बता दूँ कि ये सारा चैनल आपके नाम से ही चलता है। और ऐसा नहीं है कि एक बंदा 4 चैनल चला रहा है तो एक ही अकाउंट लगाएगा। एक अकाउंट लगा देगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी उसे। और ये आप लोग के तो पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इतना भी बेवकूफ़ ना बनाओ। उस टाइम पे आप लोगों ने सोचा था कि जनता मेरी तरफ है, सिंपैथी मुझे मिल रही है, तो चैनल बनाऊँगी तो फटाफट सब्सक्राइबर भी हो जाएँगे और सब कुछ हो जाएगा। अब आपका जब इंस्टा आईडी डिलीट हुआ था, वो भी आपके पति ने ही किया था। वो भी आपके पति ने ही किया था क्योंकि उनको यूट्यूब और सारी चीज़ों का नॉलेज है। तो वो बस इसलिए किया था कि ये इंस्टा आईडी का शक सरिता जी पे जाए और लोग उनको गालियाँ दें। लेकिन कहते हैं ना, दूसरों को गिराने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लिए। तो आपका 1 मिलियन वाला इंस्टा आपके पति ही खा गए। तो इतना भी भोली मत बनिए कि एक सेल्स गर्ल बन के रह गई हैं आप। मुझे देखती हूँ ना तो मुझे हैरानी होती है। और आपकी सास की कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। वैसे मुझे कुछ मामले में ठीक लगती हैं, लेकिन कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे लाइव में बोल रही थी, किसी ने बोला कि आप यहाँ हो, आपके पति वहाँ हैं, तो आपकी सास क्या कह रही हैं? अरे जिसके पति बाहर कमाने जाते हैं, उसकी पत्नियाँ भी तो घर पे रहती हैं। कमाने जाने वाला मेहनत करने जाता है और इनका पति अफ़ेयर करके छुप के बैठा है। तो अफ़ेयर करके, गंद फैला के और कमाने जाने में बहुत फ़र्क है। अंकल जी को मैं बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन लाइव में उन्होंने भी अपनी जाति जना दी है कि कितने पढ़े लिखे हैं। और आपका तो पता ही है, आप बड़बोलेपन में तो कुछ भी बोलती हैं। तो आप जो ये तुलना देती हैं ना, वो भी सोच समझ के दीजिए। और ये भोपाल जाएँगे और न्यू ईयर के बारे में क्यों कह रहे हैं कि न्यू ईयर को जाएँगे? ताकि सबको शक हो, जगत दीदी को लोग गालियाँ दें। और जगत दीदी भी पता नहीं क्या है। अब जगत दीदी ने जो पापा वाला वीडियो डाला है, लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं इससे। अब जनता है तो भाई आप लोग अगर टाइटल थंबनेल ऐसे ही डालोगे, ऐसे सारे टॉपिक लाओगे, कंटेंट लाओगे, तो लोग एक-दूसरे से कनेक्ट करेंगे। अब लोग ये नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि जगत दीदी की बेटी को पापा की याद आई, इसलिए पापा मतलब ये जगत भैया भोपाल जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग खुद फैला रहे हो, इसमें पब्लिक को दोष मत दीजिए। ये आप चीज़ें खुद चाह रहे हो कि हमारे बारे में बातें हों, फिर बाद में ब्लेम करोगे, लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, लोग मुझे ये कर रहे हैं। अब जगत दीदी भी कम नहीं है। उस दिन जगत भैया ने स्नैक्स वगैरह के बारे में बात की, तो ये भी अपनी वीडियो में पापा से बोलती हैं, "पापा मेरे लिए भी स्नैक्स ला देना, मुझे ये आलू भुजिया पसंद है, जो भी पसंद है, मैं ये खाती हूँ, वो खाती हूँ।" तो लोग कनेक्ट करेंगे ना कि जगत भैया को आलू भुजिया खानी है, मतलब नमकीन की बात कर रही हूँ, वो वाली भुजिया की बात नहीं कर रही हूँ, तो जगत दीदी को भी खानी है। तो ये दोनों लोग ना खुद ही आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट कराते हैं। वो भी मीशो का प्रचार कर रही हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी अपनी स्किन को बहुत हेल्दी बना रहे हैं, वो भी अपनी स्किन को चमका रही हैं। तो सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं कि नहीं, हो सकता है संयोग हो, पर आप चीज़ें ऐसे हालात पैदा करते हो कि जनता शक करे। तो आप लोग को कन्फर्म हो गया ना कि हमारे भैया भोपाल क्यों जा रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। अब अंदर क्या जाने क्या चल रहा है इन लोग का, हम लोग को नहीं पता।